चाहता हूँ कि हम वही ब्राह्मण हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ यारी निभाई। हम वही ब्राह्मण हैं जिसने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर साइकिल चलाई। हम वही ब्राह्मण हैं जिसने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने का काम किया और हम लगातार यदुवंशियों का साथ देते रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर आश्रम नाम की फिल्म बनाई जाती है, घूसखोर पंडित बनाई जाती है, यादव जी की लव स्टोरी बनाई जाती है, लेकिन कभी मदरसा फाइल्स नाम की फिल्म नहीं बनाई जाती। ये बॉलीवुड के बेशर्म लफंगे कभी हलालाबाज मौलवी क्यों नहीं बनाते? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार खुद को सनातन हिंदुत्व का रक्षक बताती है, उस सरकार में लगातार समाज को आपस में विभाजित करने का, समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। और मैं यदुवंशी भाइयों से कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले अगर हैं, अगर आपके खून में रक्त की बूंद जिंदा है, अगर आप वाकई में यदुवंशी हैं, तो फिर पोस्टर जलाने से, धरना प्रदर्शन करने से, आंदोलन करने से यादव जी की लव स्टोरी बनाने वाले बदतमीजों को सबक नहीं मिलेगा। हम सनातनी लोग हैं, हमने हमेशा हिंदुत्व को, सनातन को जोड़ने की बात की है, हमेशा समाज को जोड़ने की बात की है। और मैं घूसखोर पंडित पर भी जूता लिए तैयार बैठा था बॉलीवुड के बेशर्म बदतमीजों को समझाने के लिए, और अब यादव जी की लव स्टोरी बनाने वाले बदतमीज मवालियों के लिए भी मेरे पास जूता तैयार रखा है। आखिरकार बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं उनको हो क्या गया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अभी घूसखोर पंडित का मामला शांत नहीं हुआ कि यादव जी की लव स्टोरी आ गई। अब आप सोचिए, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का काम किया जा रहा। घूसखोर पंडित के मामले को लेकर जहाँ पर एक तरफ, चारों तरफ पूरे देश में लोगों में भूचाल आ गए, भाई पंडित को घूसखोर बता दिया। फिर आखिर जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने एक्शन लिया। घूसखोर पंडित जो पिक्चर रिलीज हुई थी उस पर उनके नाम बदलने को लेकर जो है सरकार ने एक्शन लिया। लेकिन अभी हाल ही में यादव जी की लव स्टोरी आ गई। खेसारी लाल यादव का मैं स्टेटमेंट कल सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसे अप्रोच से समाज में तनाव पैदा होता है। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर सचिन तिवारी हैं, जो लगातार अपनी राय बेबाक तरीके से इन मुद्दों पर देते रहते। सचिन, स्वागत है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घूसखोर पंडित के बाद यादव जी की लव स्टोरी, चाहते क्या डायरेक्टर? देखिए, बॉलीवुड लगातार बेशर्मी और बदतमीजी का काम कर रहा है। सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, साथ ही साथ सनातन का, हिंदुत्व का मजाक बनाना बॉलीवुड के बेशर्म लफंगों का काम हो गया है। और ये अब जूते से मानने वाले लोग हैं, ये बातों से मानने वाले लोग नहीं हैं। और बॉलीवुड के बदतमीज इन मवालियों को जूते से ही समझाना पड़ेगा। हम सनातनी लोग हैं, हमने हमेशा हिंदुत्व को, सनातन को जोड़ने की बात की है, हमेशा समाज को जोड़ने की बात की है। और मैं घूसखोर पंडित पर भी जूता लिए तैयार बैठा था बॉलीवुड के बेशर्म बदतमीजों को समझाने के लिए, और अब यादव जी की लव स्टोरी बनाने वाले बदतमीज मवालियों के लिए भी मेरे पास जूता तैयार रखा है। जिस दिन जहां पर भी ये लोग मिल जाएं, उसी समय इन पर जूता बजाकर इनको ये बताना होगा कि अगर आप समाज की छवि को धूमिल करेंगे तो आपको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। मैं यदुवंशियों के साथ इस मामले में पूरी तरीके से हूं, और मैं यदुवंशी भाइयों से कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले अगर हैं, अगर आपके खून में रक्त की बूंद जिंदा है, अगर आप वाकई में यदुवंशी हैं, तो फिर पोस्टर जलाने से, धरना प्रदर्शन करने से, आंदोलन करने से यादव जी की लव स्टोरी बनाने वाले बदतमीजों को सबक नहीं मिलेगा। इन्हें जहां मिल जाए वहीं इन्हें भूत बना दो, इतना मारना चाहिए, क्योंकि ये आज यादव समुदाय को बदनाम करेंगे, कल जाकर पासी समाज को बदनाम करेंगे। आज इन्होंने यादव जी की लव स्टोरी बनाई है, कल पासी जी की लव स्टोरी बना देंगे, परसों चमार साहब की लव स्टोरी बना देंगे। तो ये आप जानते हैं कि मोहब्बत की कहानी किसी व्यक्ति की होती है, किसी समुदाय की नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकार खुद को सनातन हिंदुत्व का रक्षक बताती है, उस सरकार में लगातार समाज को आपस में विभाजित करने का, समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। घूसखोर पंडित फिल्म इन्होंने रिलीज की, उस पर काफ़ी बवाल देखने को मिला। हालांकि पीडीए के भाइयों ने घूसखोर पंडित पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की। बहुत कम ऐसे यदुवंशी निकलकर सामने आए जिन्होंने ब्राह्मणों का घूसखोर पंडित पर समर्थन किया। लेकिन मैं सचिन पंडित डंके की चोट पर कहता हूं कि यादव जी की लव स्टोरी बनाने वाले पर जूता चलाने का काम हमारी काली सेना करेगी। और साथ ही साथ यदुवंशियों से भी कहना चाहता हूं कि ये सजा के लायक लोग हैं, इन पर जूता बाजारी होनी चाहिए और इन्हें इनकी करतूत का परिणाम भी मिलना चाहिए। टीआरपी के लिए इतना डायरेक्टर गिर जाते हैं, किसी जात, विशेष जात समुदाय को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। घूसखोर पंडित हो गया, उसको देखकर दूसरे समुदाय के लोग जो है मौज करेंगे, हंसेंगे। फिर अब यादव जी की लव स्टोरी आ गई, जब खुद आ गई तो लोग परेशान हो गए।
डायरेक्टर चाहते क्या है भाई? अगर आपको करना है तो आप कुछ ऐसा मिर्च मसाला लेकर आप किसी समुदाय को क्यों बदनाम करते हैं? देखिए पूरा बॉलीवुड धीरे धीरे मुस्लिम वुड में तब्दील हो गया है। ये लगातार सनातन संस्कृति को टारगेट करने वाले लोग हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर आश्रम नाम की फिल्म बनाई जाती है, घूसखोर पंडित बनाई जाती है, यादव जी की लव स्टोरी बनाई जाती है, लेकिन कभी मदरसा फाइल्स नाम की फिल्म नहीं बनाई जाती। ये बॉलीवुड के बेशर्म लफंगे कभी हलालाबाज मौलवी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही हलालाबाज मौलवी हम बनाएंगे, सर तन से जुदा है के नारे लग जाएंगे, साथ ही साथ हमें चप्पलों से पीटा जाएगा। लेकिन इसी वजह से ये सिर्फ हिंदुत्व को, सनातन को टारगेट करते हैं। और मैं सचिन पंडित ब्राह्मण समुदाय से होने के बावजूद भी कहता हूं कि मैं यदुवंशियों के साथ हूं। हम ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद नहीं किया। आज पीडीए के लोगों की मानसिकता हो गई कि ब्राह्मण जातिवादी है। यूजीसी के मुद्दे पर आप देखिए कि किस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम वही ब्राह्मण हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण के साथ यारी निभाई। हम वही ब्राह्मण हैं जिसने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर साइकिल चलाई। हम वही ब्राह्मण हैं जिसने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने का काम किया। और हम लगातार यदुवंशियों का साथ देते रहे हैं। हमने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। अगर आज ब्राह्मण जातिवादी होता तो गेस्ट हाउस कांड में मायावती की इज्जत न बचाता। आपने देखा कि किस तरीके से रुचि तिवारी के कपड़े फाड़े गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्राह्मण बहन बेटियों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन ये नीले कबूतर ये भूल गए कि जब गेस्ट हाउस कांड में दलित बहन मायावती की इज्जत पर बात आई थी तो इज्जत बचाने वाला ब्राह्मण ब्रह्मदत्त द्विवेदी था। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो भगवान श्री राम की पूजा ना करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो दलित बहन बेटी की इज्जत ना बचाता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो सारे समाज को साथ लेकर ना चलता, महर्षि वाल्मीकि को अपना गुरु ना बनाता। हम लोगों ने कभी जातिवाद नहीं किया। हम लगातार समाज को साधने की कोशिश करते हैं, समाज में समरसता की बात करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक के बाद एक तरह तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्तर अय्यासी का है, क्योंकि तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। क्योंकि भाजपा के नेताओं को फिल्म बनाने का, फिल्म देखने का और फिल्म का प्रदर्शन करने का शौक है। आपने चंद महीनों पहले देखा कि धाकड़ का धाकड़ परफॉर्मेंस आपको सरे बाजार और भरी रोड पर देखने को मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कल्चर ऐसा है। और इसीलिए क्योंकि 27 का महाभारत, चुनावी महाभारत सर पर है, इसलिए लगातार यादव समुदाय को ब्राह्मण से लड़ाने के लिए, यादव को मुस्लिम से लड़ाने के लिए, मुस्लिम को ब्राह्मण से लड़ाने के लिए, पंडित को ठाकुर से लड़ाने के लिए ये सारी सोशल मीडिया की बदतमीजी की जा रही है। और इसके पीछे बड़े पैमाने की साजिश है जो उन लोगों को फंडिंग करे। फिलहाल मैं यदुवंशियों से यही कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड के बदतमीज मवालियों को उनकी औकात दिखाई जाए और उन पर सरेआम भरे बाजार जहां भी वो मिल जाए उन पर जूता। काली सेना क्या करने जा रही है इस मामले में? देखिए काली सेना पूरी तरह से तैयार है। घूसखोर पंडित बनाने वालों को भी हमने सबक सिखाने का काम किया और जूता बजाने का काम किया था। और काली सेना एक बार फिर से यादव जी की लव स्टोरी बनाने वालों पर जूता चलाने का काम करेगी। जहां पर भी मिल जाएंगे उनकी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। समाज के लोग चुप क्यों हैं? बहुत लोग देख रहे कि बोल नहीं रहे। आज बड़े शर्म की बात है कि निरहुआ जैसे यादव समाज के बड़े बड़े नेता यादव जी की लव स्टोरी बनने पर खामोश हैं। उनके मुंह से आए बाएं साएं नहीं निकल रहा है। आप सोचिए, इन ऐसे नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और क्या भारतीय जनता पार्टी में यादव समुदाय के नेता नहीं है क्या? यादव समाज के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हैं, लेकिन सत्ता और सरकार में होने के बावजूद भी यादव जी की लव स्टोरी बन गई तो उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अब घूसखोर पंडित बनी थी तो ब्राह्मण नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा था। बाद में टीआरपी लेने कुछ नेता आ गए थे। तो आप लगातार देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ विभाजनकारी नीतियां हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को, आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर, निर्देशक जो भी हैं, ये बॉलीवुड के बेशर्म नचनिए, पैसा कमाने वालों की कोई जाति नहीं होती। ये पैसे पर नाचने वाले लोग हैं। ना इन्हें पंडित कहा जाए, ना ठाकुर कहा जाए, ना यादव कहा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ बेशर्म लोग हैं जो अपने आपको, अपने जमीर को पैसे के लिए बेचते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये हमारे साथ सचिन तिवारी थे। आपको बता दूं कि ये काली सेना से जुड़े लगातार ऐसी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी फिल्में रिलीज होनी चाहिए? क्या ऐसी फिल्मों को सरकार को बैन नहीं करना चाहिए कि हमारे राज्य में ऐसी फिल्में नहीं होंगी, रिलीज होंगी? क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, भविष्य में माहौल बहुत ही अलग दिखने वाला है। क्योंकि अभी घूसखोर पंडित का मामला शांत नहीं हो कि यादव जी की लव स्टोरी आ गई। अब एक समुदाय दूसरे समुदाय पर हंसी मजाक कर रहा है, लोग
आपस में जो है वैर बनाए बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे डायरेक्टर और निर्देशक जो हैं जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई फिल्में रिलीज न हो जिससे समाज में वैमनस्यता फैल